कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, इन बच्चों की बेचैनी को बस बाबा समझता है। या ऑफ कोर्स तो आज फिर से बाबा आपकी बेचैनी को समझने के लिए कम बैक कर लिया है। और तो बच्चों फिर से मैं आप लोगों के लिए कुछ नया क्रिएटिव टॉपिक लेके आया हूँ, जो इस टॉपिक के लिए बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैथमेटिकल टूल्स। ओके, एक्चुअली मैथमेटिकल टूल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बता दूं आपको कि फ़िज़िक्स, जब आप क्लास 11-12 की फ़िज़िक्स सॉल्व करते हैं बच्चों, तो उसमें आपके मैथमेटिकल टूल्स की यूज होती है, जैसे कि डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे डिफ्रेंशिएशन के बारे में। किसके बारे में बच्चों? डिफ्रेंशिएशन के बारे में। ओके, तो डिफ्रेंशिएशन, चलो आओ पढ़ते हैं डिफ्रेंशिएशन। लेकिन इसके पहले फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट सोने वालों के लिए। ओके, सो बेटा, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो लेकिन मैंने आपको बता भी दिया कि डिफ्रेंशिएशन का यूज हम क्यों करेंगे। ख़ास तौर पे 11-12 के जो बच्चे हैं जिनको फिजिक्स में बहुत प्रॉब्लम होती है मैथ्स को लेकर के। ओके, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उसके हम लोग डेरिवेशन सॉल्व करेंगे फिजिक्स के, जिसमें इसका यूज होता है डिफ्रेंशिएशन का। ओके, सो एंड सेकेंड थिंग बच्चों, ये मैथ्स तो आप लोग पढ़ते ही हो क्लास 11th में, और उसमें आप डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे। लेकिन उसकी अलग बात है, वो तो ठीक है आप पढ़ो, उसमें आप बहुत डीपली पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ उसी टॉपिक को डिस्कस करूँगा जो टॉपिक आपके फिजिक्स में यूज होने हैं, जो टॉपिक आपको बार बार परेशान करेंगे फिजिक्स और किसमें? काइनेमेटिक्स में। तो आप चाहते हो आपका काइनेमेटिक्स स्ट्रॉन्ग हो, फिजिक्स आपकी बेस्ट हो, तो फिर आ जाओ, चलो चलते हैं। चलो, अब डिफ्रेंशिएशन सीखने से पहले सबसे पहले बात किसकी करेंगे? सबसे पहला टॉपिक पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो बेटा आपका क्या है? स्लोप। वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप। ठीक है, तो ये स्लोप क्या होता है, और स्लोप को समझने के लिए सबसे अच्छा जो ट्रिक होता है बेटा वो होता है ग्राफ। ओके, आप जानते हैं बेटा आपका ग्राफ दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। ओके, तो बेटा वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, और स्लोप होता क्या है कि जब भी आप पॉजिटिव वाई एक्सिस से, जब भी पॉजिटिव वाई, बेटा ये पॉजिटिव है ना, आपका पॉजिटिव साइड आपका है, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस से किसी लाइन को जो ड्रॉ करते हैं उससे बना हुआ थीटा को हम लोग स्लोप कहते हैं। और ये खास तौर पे tan थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो फिर से मैं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ड्रॉ किया हुआ लाइन का जो थीटा एंगल है, ठीक है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ड्रॉ किया लाइन का जो थीटा एंगल है, tan थीटा जो है वो स्लोप कहलाता है। आई मीन स्लोप इक्वल टू tan थीटा होता है। तो मे भी आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप क्या होता है। इसके बाद सेकेंड टॉपिक बच्चों ये जानते हैं कि जो ये आपका जो हमने ग्राफ बनाया है, आप देख सकते हो दिस इज द स्ट्रेट लाइन ग्राफ। बेटा ये क्या आपका? ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ में जो थीटा होता है वो हर एक पोजीशंस पे क्या होता है? इक्वल होता है। आप यहाँ पे एक लाइन बना लो बेटा, ये आपका थीटा, यहाँ पे एक लाइन बना लो बेटा, ये भी आपका थीटा। तो ऑल ऑफ जितने भी आपके थीटा हैं बेटा सभी क्या हैं? इक्वल है। तो इसीलिए इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं बेटा आपका, इसमें जो आपका स्लोप होता है, स्लोप क्या होगा बेटा आपका? कांस्टेंट होगा। इसमें आपका कांस्टेंट स्लोप होगा।
ठीक है। लेकिन ग्राफ तो सिर्फ एक ही टाइप्स के तो नहीं होते हैं ना, ग्राफ तो मेनी टाइप्स के होते हैं। आपके स्ट्रेट लाइन, इसके बाद आपका कर्व होता है बेटा, आपका हाइपरबोला और आपका पैराबोला, ठीक है। ऐसे कई सारे ग्राफ होते हैं। तो ये तो आपके स्ट्रेट लाइन ग्राफ थे। स्ट्रेट लाइन ग्राफ में आपने देखा कि स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। बट अगर अब ऐसे अगर हम बात करें हम लोग कि ग्राफ नंबर 2, अब इस ग्राफ में बात क्या बात कर रहे हैं हम लोग कि दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, ठीक है। अब बेटा इसमें हमने क्या किया, हमने जो लाइन बनाया, जो हमें स्लोप बनाया, जो हमने लाइन ड्रॉ किया वो कर्व किया इस तरीके से। देखो जरा सा आप कुछ ऐसे करके, ठीक है। तो अब क्या करना है कि इस, क्योंकि कर्व लाइन है और थीटा बनाने के लिए आपको उस कर्व लाइन पे आप कहीं से भी अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो जो टेंजेंट जो ड्रॉ करने पे जो थीटा बनेगा वो उसका स्लोप कहलाएगा। जैसे बेटा आपका हम अगर इस पॉइंट पे बात करें आपका, तो ये आपका यहाँ से जा रहा है आपका, दिस इज द थीटा 1। अगर इस पॉइंट बात करें आपका क्या होगा, आपको इस पॉइंट पे बात करें तो आपका देखो आपका ये ऐसे बेटा जा रहा है आपका, दिस इज द थीटा 2। अगर यहाँ बात करें बेटा क्या होगा आपका ये बेटा ऐसे जाएगा आपका, दिस इज द थीटा 3, आई मीन थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि थीटा जो एंगल है वो आपका इंक्रीज कर रहा है। आई मीन कि यहाँ पे जो स्लोप की बात कर रहे हैं वो स्लोप क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, वेरी कर रहा है। तो इट मीन्स कि इस जगह पे जो आपका स्लोप की बात करेंगे हम लोग, वो आपका कैसा होगा, वो आपका वेरिएबल होगा। कैसा होगा बेटा, आपका वेरिएबल होगा। तो इस ग्राफ में स्लोप कैसा हुआ, वेरिएबल हुआ, और इस ग्राफ में स्लोप कैसा हुआ, कांस्टेंट हुआ। तभी हमने 3 टॉपिक पर डिस्कस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप क्या होता है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ड्रॉ की गई लाइन का जो एंगल थीटा होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है, उसे हम लोग स्लोप कहते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि आपका स्ट्रेट लाइन है तो इसमें स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये आपका कर्व है तो इसमें स्लोप क्या होगा, वेरिएबल होगा। अभी सिर्फ इतना ही बात किया है, अभी डिफ्रेंसिएशन का डिस्कस नहीं किया हमने। करेंगे आओ आगे देखते हैं बेटा। तो हम बातें जो कर रहे थे वो आपका स्लोप के बारे में बात कर रहे थे। स्लोप क्या हो गया आपको समझ में आ गया, स्लोप क्या होगा आपको समझ में आ गया। इसी प्रकार से बेटा तो इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आगे इसको रफ करते हैं जरा सा हम लोग। अब हम 2 ग्राफ लेंगे बेटा। अब हम बेटा क्या करेंगे, 2 ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। चलो तो बेटा सबसे पहला ग्राफ जो हमारा है, ग्राफ नंबर 1। बेटा ग्राफ नंबर 1 में हम क्या कर रहे हैं, आपका हमने एक ग्राफ तो लिया, ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, और यहाँ पर हमने जो ड्रॉ लाइन किया है और जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो आपका स्ट्रेट लाइन है बेटा, है ना। और इस ग्राफ में हमने क्या किया, ये एक पॉइंट हमने 1 मान लिया और ये एक पॉइंट बेटा हमने 2 मान लिया। इसका जो कोऑर्डिनेट हम मान रहे हैं बेटा वो आपका x1 y1 मान लेते हैं। इसका जो कोऑर्डिनेट बेटा आपका है वो क्या आपका x2 y2 है, ठीक है। इसके बाद आप जानते हैं कि इट मीन्स कि यहाँ पर हम क्या करें बेटा, आपका एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यह आपका सुना आपका थीटा एंगल हो गया, और ये बेटा क्या हो गया आपका, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इतना पहले काम किया हमने स्ट्रेट लाइन ग्राफ पे। स्ट्रेट लाइन ग्राफ पे हमने इतना वर्क किया, x1 y1 x2 y2, 2 पॉइंट हमने ले लिया इसमें, 2 पॉइंट हमने इसमें ले लिया। अब बेटा थीटा निकालना है हमें, टेन थीटा। तो बेटा आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ पी बी पी अपॉन एच एच बी, दिस इज द यूज फॉर ट्रिग्नोमेट्री।
सो बेटा आपका साइन होता है आपका कॉस और आपका tan थीटा। तो tan थीटा को क्या होता है P अपॉन बी। इट मीन्स बेटा हम जानते हैं आपके लिए कि जो आपका स्लोप होता है, स्लोप इक्वल टू यू नो दैट tan थीटा इक्वल टू P अपॉन बी। आई मीन P क्या है बेटा परपेंडिकुलर एंड B क्या है बेस। ठीक है, तो अब इसी का हम लोग यूज करेंगे और स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए बेटा आपका अब ये जो आपका बेटा पॉइंट 1 है, क्योंकि x तो बेटा आपका ये है और दिस इज द y, तो y पे हमने बेटा ये लाइन ड्रॉ किया, इस तरीके से हमने बनाया लाइन ड्रॉ किया। ठीक बेटा आपका, और ये बेटा आपका हो गया बेटा क्या आपका x2, और यहाँ बेटा हमने एक लाइन ड्रॉ किया बेटा आपका, ये बेटा क्या हो गया आपका, ये आपका बेटा हो गया x1 और दिस इज द x2, और ये बेटा क्या हो गया आपका y2 और ये बेटा हो गया आपका y1। ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो बेटा आपकी जो डिस्टेंस है, जो आपकी लेंथ है बेटा परपेंडिकुलर का, ये बेटा कितना है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि y2 माइनस y1 है। इसका मतलब बेटा ये कितना आपका y2 माइनस y1 है, और ये बेटा जो आपकी वैल्यू आ रही है बेटा आपका x2 माइनस x1 है। x2 माइनस बेटा क्या आपका x1 है। नहीं समझ में आया, देखो जरा ध्यान से वंस अगेन, अरे समझ तो लिया करो, है ना। देखो यहाँ पे बेटा हमने पहले 2 पॉइंट लिया, एक पॉइंट 1 एंड नेक्स्ट क्या बेटा आपका पॉइंट 2 है। पॉइंट 1 का कोऑर्डिनेट हमने क्या ले लिया x1 y1, और पॉइंट 2 का हमने क्या ले लिया x2 y2 ले लिया। ठीक है, तो बेटा अब ये जो बेटा आपका y1 है, तो y1 की लाइन ड्रॉ करेंगे ना हम लोग y एक्सिस पे, यही ना आपका y है वर्टिकल वाला खड़ा वाला। चलो तो बेटा ये जो आपका 1 पॉइंट आपका y1 वाला है, और ये बेटा देखो बेटा आपका यहाँ पे ये बेटा y2 वाला ना आपका है यहाँ पे, और वैसे बेटा आपका ये तो बेटा आपका जो लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग कहाँ पे करेंगे बेटा आपका x पे करेंगे ना हम लोग आपका। तो ये बेटा आपका x1 हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट आपका x1 लिया हमने, और यहाँ पे हमने x2 लिया है, तो ये बेटा क्या हो गया आपका x2 हो गया। अब बेटा ये जो वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। अब इसी वैल्यू को, इन्हीं दोनों वैल्यू को बेटा यहाँ पे पुट कर दो। चलो तो बेटा परपेंडिकुलर क्या है आपका, ये ना बेटा आपका है, उसकी वैल्यू कितनी है y2 माइनस y1, क्या बेटा आपका y2 माइनस y1 अपॉन व्हाट x2 माइनस x1। तो अब समझ में आ गया होगा, अच्छा स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, तो ये हमारा स्लोप का फॉर्मूला हो गया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्लोप। ठीक है, तो ये बातें रही ग्राफ 1 जो कि स्ट्रेट लाइन थी, थीटा हर एक पोजीशन पर सेम था, कांस्टेंट था, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे थे। बहुत आसानी से आपने स्लोप फाइंड आउट कर लिया। अब तक हमने स्लोप की बात की बेटा, अभी डिफ्रेंसिएशन नहीं आया। बाबा पीछे से कह रहे हैं तो भैया कब लाओगे डिफ्रेंसिएशन, हम तो उसी के इंतज़ार में, लाएंगे उसे भी लाएंगे, इतनी जल्दी क्या है ना। अलग बात है ज़िंदगी 4 दिन की है ना। चलो अब जो बात करेंगे बेटा हम लोग ग्राफ नंबर 2 की बात करेंगे। ओके, तो ग्राफ नंबर 2 में क्या कहता है आपका कि अब जो हम पढ़ेंगे बेटा इसको रफ करते हैं, आप वीडियो पॉज करो और इसको फटाफट नोट डाउन कर सकते हैं अपने समझने के लिए। चलो रफ किया हमने इसको, रफ किया। ओके, उसको नहीं करेंगे, बाबा मना कर रहे हैं। चलो आओ बेटा, तो बात कर रहे हैं बेटा ग्राफ नंबर 2 की, और ग्राफ नंबर 2 क्या है बेटा आपका वेरिएबल ग्राफ है। कौन सा बेटा आपका, दिस इज द वेरिएबल ग्राफ बेटा आपका। अब जो बेटा ये वेरिएबल ग्राफ है, इसमें हम लोग क्या बात कर रहे हैं, तो हमने ग्राफ जो लिया बेटा आपका वो ये ले लिया। ठीक है, सबको दिख रहा है इजीली, नहीं दिख रहा तो आप चश्मा लगाइए मेरी तरह।
है ना, दिखेगा आपको। 4 आँखें होनी चाहिए, आँखें 4 हैं बट चूज एक ही करना है, पसंद एक ही करना है बेटा। इस बार हम क्या कर रहे हैं, जो वेरिएबल ग्राफ लिए था हमने, इस बार हमने क्या, पिछली बार हमने क्या किया था, इसके जस्ट पीछे, पिछली बार नहीं इसके जस्ट पीछे बेटा, तो जो हमने ग्राफ लिया था बेटा वो ग्राफ आपका कांस्टेंट था। इस बार हम लोग ग्राफ लेंगे वेरिएबल, इट मीन्स कि ये कर्व होगा, इट मीन्स क्या होगा आपका, एक कर्व होगा बेटा। तो कर्व वाले की बात करेंगे हम लोग। देखो बनाया हमने आपका बेटा इस तरह से, आपका ये बेटा आपका कर्व हो गया बेटा आपका। यहाँ बेटा हमने क्या किया, कर्व की बात कर रहे हैं बेटा आपका। ये हमारा बेटा क्या आपका वाई एक्सिस है और ये बेटा क्या हमारा एक्स एक्सिस है। ये तो आप जानते हैं बचपन से, है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है। सेम पोजीशन पे जैसे हमने पिछली बार हमने पॉइंट 1 और पॉइंट 2 लिया था, इस बार भी लेंगे पॉइंट 1 और पॉइंट 2। चलो मान लिया बेटा दिस इज द पॉइंट 1 है ना, और ये बेटा क्या है पॉइंट 2 है, गिनती तो आती है आपको। फिर सेम चीजें पिछली बार की तरह करेंगे। अरे पॉइंट 1 पे क्या माना था, x1 माना था, y1 माना था, और पॉइंट 2 पे क्या माना था, x2 माना था और बेटा y2 माना था। चलो x1 y1 x2 y2, ठीक है। सर आपने कहा कि ठीक है, जब आप बेटा आपने पॉइंट 1 पॉइंट 2 बना लिया, x1 y1 और x2 y2 लिख लिया, तो इसको भी ड्रॉ कर दीजिए। क्या जाता है आपका परपेंडिकुलर बेस भी ड्रॉ कर दीजिए। हमने कहा चलो ठीक है कर दिया। और ये जो एंगल बन रहा है इसको थीटा अभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि थीटा जो है, अभी जब मैंने आपको इसके पहले जो ग्राफ 2 बनाए थे, एक में कांस्टेंट दिखाया था और एक में मैंने क्या दिखाया था, वेरिएबल दिखाया था ना आपको। तो बेटा जो वेरिएबल दिखाया था उसमें जो थीटा बन रहा था वो तब बन रहा था जब टेंजेंट हम बना रहे थे। टेंजेंट क्या होता है, जब किसी लाइन पर हम किसी लाइन, जब किसी कर्व पे, जैसे किसी हम लोग ग्राफ के किसी कर्व पे जब हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन टच करते हुए जाती है, उसी को टेंजेंट कहते हैं। बाबा कह रहे हैं कि ये तो वो वाला है गैंग ऑफ वासेपुर, जो आपका पार्ट 2 आया था उसमें टेंजेंट हमने नाम सुना था। नहीं, उसका टेंजेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो लाइन को टच करते हुए लाइन जाती है, उसे क्या बोलते हैं, टेंजेंट कहते हैं। तो यहाँ पर बेटा टेंजेंट बनेगा। अरे कैसे बनेगा बेटा, यहाँ देखो, यहाँ जो टेंजेंट जो बनाएंगे बेटा, ये तो लाइन आपकी कर्व है ना, तो कर्व लाइन पे जो टेंजेंट बनती है वो अलग अलग हो जाती है, वो वेरी करती है। तो जब बेटा वो वेरी करेगी तो इसमें थीटा तो अलग अलग होगा। और मैंने आपको दिखाया भी था वहाँ बना करके कि जब कर्व लाइन होती है तो थीटा क्या होता है, अलग अलग होता है, इसीलिए उसका स्लोप क्या होता है, वेरिएबल होता है ना। तो इट मीन्स कि वेरिएबल होगा। अब बेटा क्योंकि अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन होता तब तो आपका क्या होता, स्ट्रेट लाइन होता तो फिर आपका टेंजेंट एक ही बनता, थीटा एक ही होता, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है ना। अब बेटा मुसीबत हो गया है ना। अब क्या करें, अब जरा देखो, ध्यान से देखिए, आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट, इसी जगह से आएगा ये। क्या कह रहा है, काश हम ऐसा करते कि इस पॉइंट को उठाते और ऊपर 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 ऊपर, अरे सेकेंड के पास लाके रख देते। कहाँ रख देते बेटा, कहाँ रख देते, अगर हम यहाँ रख देते तो, अगर बेटा हम यहाँ रख देते तो, इस पॉइंट 1 को अगर हम यहाँ रख देते तो बेटा क्या होता था आपका, अगर बेटा पॉइंट 1 को यहाँ रख देते, पॉइंट 2 थोड़ा सा ऊपर है उसके, तो ये लाइन हमको सीधी दिख जाती तो बेटा यहाँ पर ऐसे बेस बना देते, यहाँ पर पेंडिकुलर बना देते, मामला कुछ बन जाता है ना। मजा आ रहा है बाबा खुश। बेटा अब कंसेप्ट आ रहा है, देखो ध्यान से देखो, कंसेप्ट आ रहा है, कह रहा है कि जब 1 को उठा करके कहाँ रख दिया, 2 के पास रख दिया,
कहाँ रखा, 2 के पास रखा, लाइन सीधी दिखी, बेस बना, परपेंडिकुलर बन रहा है। अरे गजब। अब बेटा बना तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट वन को बहुत ही क्लोज कर दो, वेरी क्लोज कर दो किसके, पॉइंट सेकेंड के। पॉइंट 1 को वेरी क्लोज कर दो पॉइंट सेकेंड के। जब बेटा पॉइंट सेकेंड को वेरी क्लोज करेंगे तो ऐसा आपको दिखेगा। चलो नहीं दिख रहा तो जूम करो बेटा, जूम करेंगे बेटा तो आपको ऐसा दिखेगा इस तरीके से, है ना बेटा, दिखेगा कि नहीं ऐसा बेटा, अरे दिखेगा। अब बेटा दिखा आपको, दिस इज द माना थीटा बेटा। अब फिर से वही वाला कंसेप्ट जो था, ये वैल्यू बेटा वही की